बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2018 का जो कि 21 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो इसी प्रकार आते रहेंगे क्वेश्चन आंसर। नवोदय हुआ, नेतरहाट हुआ, सैनिक स्कूल हुआ, सब विषय का। तो आपको वीडियो कैसा लगता है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहला में है, पहले इसको ऊपर 10 इस क्वेश्चन आंसर मानसिक योग्यता है, जो कि 50 क्वेश्चन रहता है इसमें। और आपको इसमें बनाना होता है 10 तरह का क्वेश्चन आंसर रहता है। मानसिक योग्यता पहला है, पढ़ लीजिए पहला भाग में जूम करके, इसको ऐसे करके जूम करके पढ़ लीजिए। तो देखिए पहला में है, क्या करना है, इसको करना है निर्देश पढ़ लीजिए 1 से 5 तक। प्रत्येक प्रश्न के बाई और एक समस्या आकृति तथा दाईं और 4 उत्तराकृति 1 2 3 4 दी गई है। उस उत्तराकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संलग्न उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए बॉक्स में रंगना होगा। वो मार्कशीट में एग्ज़ाम होता है। नवोदय हुआ, सैनिक हुआ, नेतरहाट हुआ, ये सब का सब एग्ज़ाम और मार्कशीट पे होता है। 4 डिब्बा में 1 डिब्बा को रंगना होगा। इसलिए चलिए आप लोग देख लीजिए हल क्या हुआ। प्रश्न उत्तर है 18 का, फिर 19 का देंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर करवाते रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगता है, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बच्चे भी देखें। तो देख लीजिएगा। तो अगला में है, तो देखिए क्या समान आकृति वाला है। तो इसमें देखिए समान आकृति नहीं, इस तरह का आकृति किस में है। तो इस तरह का आकृति देखिए, ये जो है इस तरह ढूंढना है ये चारों में। तो चारों में तो कौन है, 1 2 3 4। तो देखिए कौन होगा। तो इसका होगा पहला का 2 नंबर होगा। ये आकृति मिल रहा है, ये सब तो नहीं मिलता। इस तरह का इस तरह यही मिल रहा है। तो चलिए 2 हुआ। दूसरा नंबर में देखिए इस तरह का आँख किसमें है। तो इसमें भी 2 होगा। तो चलिए इसी तरह आप लोग आगे समान आकृति वाले को ढूंढना है। तो चलिए आगे तीसरा नेक्स्ट पे इस तरह का किसमें है। तो देखिए इस तरह का किसमें है, इस तरह का, इस तरह सुनना का ये एक ही होगा। ये सब तो नहीं है, ये सब भी नहीं है। ये 2 है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो चलिए आगे में क्या कहता है। चौथा में इस तरह का किसमें है। तो इस तरह का किसमें, एक में तो नहीं है, एक गुणा का बीच में है। तो ये 3 नंबर होगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आगे देखिए। तो चलिए छठा आकृति पर ये दूसरा भाग आ गया। दूसरा भाग में है
दूसरा भाग में है, निर्देश को पढ़ लीजिए जूम करके और अच्छे प्रकार से इसको देख लीजिएगा। तो प्रत्येक उसमें रेखा के बाएं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है। इस आकृति का एक भाग गायब है। दाईं तरफ दी गई 1, 2, 3, 4 उत्तर आकृतियों को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए जो बिना अपनी दिशा बदले समस्या आकृति को देखिए। उस आकृति को ढूंढिए। समस्या आकृति को बाएं भाग को इस तरह ठीक बैठती है। इस समस्या आकृति को पेंटन पूरी तरह बन जाता है। उसी तरह जो उनका संलग्न चुनिए। इसमें कौन बैठेगा जो कि ये आकृति पूरा हो जाएगा। ये अधूरा आकृति है, तो इसमें देखिए कौन अधूरा है जो पूरा हो जाए। इसमें देखिए इस प्रकार का आकृति किसमें बन रहा है, तो किसमें बन रहा है। एक नंबर ही बन रहा है, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो चलिए एक होगा। इस तरह का भी आकृति देखिए 7वां में इसमें कौन जा रहा है। ये 1 नंबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये 4 नंबर होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका चौथा होगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, इसका आकृति कौन होगा। तो देखिए इसका आकृति कौन होगा। इसमें भी इस तरह देंगे जो कि पूरा आकृति हो जाए। 1 नंबर नहीं होगा, 2 हो सकता है, 3 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो चौथा में चलिए आ गया क्वेश्चन 9th में देखिए क्या है। इसको कौन पूरा करेगा इस आकृति को। ये तो नहीं है होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह यहाँ देंगे और यहाँ देंगे। तो चौथा होना चाहिए। तो उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आकृति को भी पूरा करना है 4-4 डिब्बा वाला। इसका भी चौथा ही होगा। ये सब तो नहीं होगा, नहीं। तो अगला नेक्स्ट चलिए। तो इसमें देखिए इसमें करें भाग आ गया तीसरा भाग को अच्छी प्रकार आप पढ़ लीजिए। निर्देश पढ़ लीजिए। तीसरा भाग 10 प्रकार का रहता है। तीसरा भाग में आ गया। तो देखिए क्या कहता है। 11 से प्रत्येक प्रश्न में रेखा के बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई है तथा चौथे के लिए स्थान रिक्त रखा है। समस्या आकृति एक श्रृंखला में है। ढूंढिए कि रेखा के दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृति से कौन सी आकृति उस श्रृंखला को पूरा करती है। सही उत्तर चुनकर संगम को आपको डब्बा में भरना होगा मार्कशीट पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही ढूंढना होगा। इसको कौन ढूंढाएगा। तो देखिए कौन होगा। तो इसका सही हो जाएगा। कौन आकृति बैठेगा। इसके बाद इसमें कौन बैठेगा। ये चारों में से 1 नंबर तो नहीं होगा। अब 2 नंबर देखिए क्या है। 2 नंबर प्लस माइनस है, ये भी हो सकता है। 2 नंबर ये सब तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो चलिए आगे प्रश्न इस तरह का आकृति ढूंढिए। तो इसका क्या होगा। ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
2 नंबर होगा इसका, ये 3 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका 2 नंबर होगा, ये सही। तो इसी प्रकार इसको आकृति ढूंढना है कि इसमें कौन तो बैठेगा। तो चलिए 12 का क्या होगा, इसमें कौन ढूंढाएगा, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह होगा, तो इस तरह होगा, 1 नंबर होगा, इसका 1 होगा, ये सब नहीं होगा। तो अगला देखिए 13 है, इसमें कौन 13 बैठेगा। तो अगला में कौन 13 बैठेगा, इस तरह का है, इस तरह का है, इस तरह का, इस तरह का है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो इसी प्रकार अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कौन बैठेगा। तो इसका क्या होगा सही आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका चौथा होगा। इसमें कौन बैठेगा इसका स्थान पर। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है, इसका देखिए सही आंसर क्या है, इसका भी 4 नंबर होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये देखिए 4 नंबर होगा। तो अगला क्वेश्चन, तो चलिए आकृति अब पढ़िए। आकृति आ गया चौथा, तो चौथा आकृति में क्या है, प्रत्येक प्रश्न में 2 समस्या आकृति के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट के एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न वाला चिन्ह है बना हुआ है, पहले 2 समस्या आकृति के परस्पर एक संबंध है, इसी प्रकार तीसरी तथा चौथी समस्या आकृति के बीच भी वैसा ही संबंध होना चाहिए। उत्तर आकृति में से वह आकृति चुनिए कि जो प्रश्न उत्तर चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ जाए, यानी प्रश्न चिन्ह वाला यहाँ क्या होगा, इसके साथ ये है, इसके साथ क्या होगा, तो इसके साथ क्या होगा, तो इसके साथ पतंग का डोरी होगा, ये वाला होगा, ये तो नहीं होगा, ये होगा, 2 नंबर होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसके साथ क्या होगा, ये डिब्बा के साथ में प्रश्न वाला। तो देखिए इसका क्या होगा, अब इसका तो होगा इस तरह है, तो इस तरह ये तो नहीं होगा, 2 नंबर होगा, इसका भी, ये भी नहीं होगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको पढ़िए। 5वां आकृति, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से किसी ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त का एक भाग रेखा के बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में दिया गया है और रेखा के दाईं तरफ दी गई 4 वृत्तीय 4 में कोई एक उसका दूसरा भाग है, जो तरफ दी गई आकृति जो क्या आकृति दी गई है इसको करना है, यानी इसको मिला के इसमें भरना है, जो कि आकृति पूरा हो जाए। तो कौन वाला होगा इसका सही, इसका सही आकृति हो जाएगा, इसमें ये तो घुस जाना चाहिए, ये तो 1 नंबर नहीं घुसेगा, 2 नंबर होगा, एक नहीं होगा। तो चलिए आगे, नहीं होगा, 2 होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसमें कौन घुसेगा, तो इसमें देखिए कौन होगा, इसको घुसाएगा, इसका ही तो होना चाहिए,
इसका तो एक होना चाहिए, इसमें देखिए कौन होगा। इसका तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 3 होना चाहिए, तेरा ये नहीं होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या होगा, इसमें जरूर से होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 15 का। तो 15 का क्या होगा, तो देखिए 24 का इसका सही है। इसका देखिए, इसका सही होगा क्या, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका 24 होगा। तो अगला चलिए, इसका देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका भी चौथे होगा। तो नेक्स्ट बोलिएगा। चलिए इसका आकृति पढ़ लीजिए। इसका आकृति है छठा आकृति। सातवां होगा। तो पढ़िए, प्रत्येक प्रश्न में बाएं तरफ एक समस्या आकृति तथा दाएं और 4 उत्तर आकृति 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की दर्पण से बिल्कुल दृश्य हो, जब दर्पण में एक्स वाई तथा रखा गया हो। सही उत्तर चुनकर संलग्न दर्पण वाला है, यानी दर्पण को ऐसे देख उल्टा प्रतिबिंब दिखाता है। तो इसको देखिए, इसको ऐसे रखेगा तो उल्टा इसका क्या होगा, उधर जाना चाहिए। तो इसका दर्पण वाला, तो देखिए इसका सही होगा, उधर जाना चाहिए। तो ये नंबर सही है, ये सब नहीं होगा, नहीं होगा। इसका भी दर्पण उधर आना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, इसका 4 होना चाहिए, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका ये दर्पण कहाँ होना चाहिए, इसका 13 नीचे आना चाहिए। तो इसका ये होना चाहिए 2 नंबर। नहीं, ये भी नहीं। तो इसका देखिए उल्टाइएगा तो किधर जाएगा। तो इसका होगा भी, ये नहीं होगा, ये चलिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अगला चलिए, तो इसका क्या होगा, ये दर्पण का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका ये होगा। तो चलिए इसका इसी प्रकार आगे नेक्स्ट में चलिए। दर्पण वाला भी 7वां भी ख़त्म हो गया। और 8वां वाला चलिए जूम करके इसको पढ़ लीजिए, क्या होगा इसका। देखिए निर्देश में क्या कहा गया है, निर्देश में कहा गया है प्रत्येक प्रश्न में बाएं और समस्या आकृति से दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्रित किया गया है और दाएं और 4 उत्तर आकृति 1, 2, 3 और 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो यह दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर वह किस प्रकार दिख जाए। यानी कागज का टुकड़ा वाला है तो किस प्रकार होगा, उसको लगाना होगा। 4 गोला इसी प्रकार रहता है। तो देखिए इसको इस तरह का काटिएगा तो किस तरह दिखाएगा। तो सही आंसर देखिए इसका क्या होगा, काटेगा तो इसका होगा सही आंसर। एक सही आंसर इसका ये नहीं होगा, इस तरह का गोला 2 नंबर होगा। ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा,
तीसरा में देखिए इस तरह काटेंगे तो किस तरह बनेगा। ये वाला कौन वाला होगा सही, देखिए इसका सही आंसर 1 नंबर होगा। खोलेंगे तो इस प्रकार होगा, ये सब नहीं होगा। तो अब देखिए इसका कौन होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, यही होगा 3 नंबर होगा, ये सब नहीं होगा। तो अगला इसी प्रकार, तो इसको खोलेंगे तो किस प्रकार देखेंगे। कागज़ का टुकड़ा वाला है तो मानसिक योग्यता में 10 प्रकार का है, तो उस तरफ पूछा जाता है नवोदय परीक्षा में। तो इसको खोलेंगे तो किस प्रकार होगा, तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर होगा। इस तरह खोलेंगे, कागज़ को बना के इस तरह काटा जाता है। अच्छा, तो चलिए इसका सही आंसर, इसका देखिए सही आंसर क्या होगा। आकृति पढ़िए आगे। अब कागज़ का टुकड़ा अब 8वां में आ गया। इसका आकृति क्या होगा। प्रत्येक प्रश्न में बाएं और एक समस्या आकृति दी गई है जो दाएं और 4 उत्तर आकृति 1, 2, 3 तथा 4 दी गई है। उस आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दी गई टुकड़ों से बनाई जा सकती है और सही उत्तर चुनकर संलग्न कीजिए और अपना मार्कशीट में भरिए। तो इसी प्रकार रहेगा, इस तरह का इसका कौन बोला होगा सही चुनिए आकृति। तो इसका सही आंसर, तो देखिए इसका कौन सही होगा। इस तरह का जो जोड़ेंगे तो किस तरह का फूल बनेगा, ये तो नहीं हो सकता है। ये नहीं होगा, इस तरह का फूल बनेगा। 4 गो है ना, 5 गो बनेगा, इसमें तो 6 गो है। तो चलिए आगे, ये भी नहीं होगा, जोड़ेंगे तो किस तरह होगा, ये भी नहीं होगा, इस तरह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 9th, प्रत्येक प्रश्न में बाएं ओर एक समस्या आकृति तथा दाएं ओर 4 उत्तर आकृति 1, 2, 3, 4 दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें समस्या आकृति छिपी हुई है और सही उत्तर चुनकर संलग्न, सही वाला को चुनना है। सही कौन है इसका इस तरह का। तो चलिए इसका सही आंसर होगा इस तरह का आकृति पुट्ठी वाला। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट, इसका क्या होगा। 42 का होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 2 नंबर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 43 का देखिए, ये भी नहीं होगा, ये 2 नंबर होगा। 36 का ये भी नहीं होगा। इस वाला क्या होगा, इसका तो 3 होना चाहिए, क्या होगा इसका। इस
नहीं तो बड़ा है, सो गया, ये नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा चौथा। तो चलिए, ये था आज का, नहीं 9th तक है। तो आगे चलिए, और अंतिम है 10वां वाला, 10वां भाग का है ये। तो 10वां भाग को बढ़िया से जूम करके पढ़ लीजिए आप लोग, और इसको देखिएगा तो एक ना एक जरूर आएगा। तो इसी प्रकार देखते रहिएगा। मानसिक योग्यता का है। इसमें दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति है, 1 2 3 4 दिए हैं, 4 आकृतियों में से 3 आकृति कुछ हद तक दृश्य एक जैसा है। एक अलग आकृति को चुनिए और भरिए गोला में। वो मार्कशीट में भरना होगा आप लोग को। तो देखिए इसमें कौन सही है। इसमें सही होगा इसमें सही आंसर तीन नंबर होगा। तो चलिए आगे प्रश्न, इसमें कौन होगा, इसका भी उसी प्रकार मिलाइए। इसका भी 3 होगा। अब रहा ये, इसको देखिए 3 गो जैसा, एक अलग है, अलग वाला को देखिए, अलग तो यही दिखा रहा है। ये तो सही होगा। तो आगे चलिए, ये था आज का प्रश्न उत्तर 2018 में, जो कि 30 अप्रैल को पूछा गया प्रश्न उत्तर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। बच्चे फार्म भरे हैं वो भी देख सकें। 21 अप्रैल को हुआ था ये 2018 में। ये मानसिक योग्यता है और इसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 प्रकार का रहता है। तो चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक, और अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े और आगे वीडियो इसी प्रकार बनाते रहूं, जो कि आप लोग के सहयोग से मैं आगे बढ़ती रहूं। आप लोग सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन आंसर को मैं लेकर आऊँगी। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पूरा होता है और अगले वीडियो में मैं मिलूँगी। जय हिंद बच्चों, नमस्ते बच्चों।